नमस्कार दर्शकों, पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जो समाज की दिशा और दशा दोनों को बदलने में सबसे अहम रोल अदा करता है। हमारा स्पष्ट मानना है कि एक पत्रकार को बिना किसी पक्षपात के जटिल से जटिल सवाल पूछने का पूरा हक है। लेकिन क्या हो जब पत्रकार उन जटिल सवालों के जरिए खुशहाली और भाईचारे को तहस नहस करने की मानसिकता को आगे बढ़ाने लगे। जब कोई पत्रकार पक्षपाती होकर ऐसे सवाल करे जिनका उत्तर देना ही अपने आप में निरर्थक हो। क्या पत्रकारिता के नाम पर कोई पत्रकार अपनी ईर्ष्या और दूषित भावनाओं को प्रदर्शित करे? क्या ये सही है? ऐसे एक पत्रकार महोदय है जिनका नाम है अशोक गुराना, जिनकी एक वीडियो देखकर लगा कि इस विषय पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। दर्शकों, हुआ कुछ ऐसा कि ये पत्रकार महोदय एक सम्मान समारोह में माइक और कैमरा उठाकर अपनी पत्रकारिता की आड़ में अपने निजी द्वेष को साधने पहुंच जाते हैं। सम्मान समारोह था संत रामपाल जी महाराज का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित आसपास के कई राज्यों में आई बाढ़ से पीड़ित हजारों किसानों को एक नया जीवन दान दिया है। अपनी आंखों के सामने उजड़ती खेती को देखकर लाचार पशु को भूखा मरते देखने का दंश, महामारी के खतरे का एहसास इन किसानों में खौफ पैदा कर रहा था। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ने जाति पाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर किसानों की मदद करने के लिए धरातल पर अपने अनुयायियों को उतार दिया। जो ग्राउंड लेवल पर उतरकर लोगों को मदद और उनको समाधान दे रहा है, उसके खिलाफ झूठे सवाल खड़ा करता है। तो आइए इस पत्रकार महोदय ने जो इस सम्मान समारोह में जो सवाल किए हैं, पहले वो सुनते हैं, ताकि आपको पता लगे कि आग लगाने के लिए हमेशा माचिस की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी आपकी भाषा और आपकी नीयत ही काफी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। आप सत्संग से जुड़े हुए हैं, यानी आप भी अनुयायी हैं संत रामपाल महाराज के। तो जैसे उस भाई ने बताया कि रामपाल जी ही भगवान है, तो ये जो और बैठे हुए हैं फिर वो क्या है? दोस्तों, अशोक गुराना जी का सवाल ये था कि अगर संत रामपाल जी महाराज भगवान है तो बाकी संत क्या हैं? इनका जो इशारा था वो अपने गुरु ताराचंद की तरफ था कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है तो ताराचंद जी भी भगवान है। तो अब सवाल ये है, जब गुराना गांव के लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, तो ऐसे में उनकी मदद करने के लिए ताराचंद जी आए या संत रामपाल जी महाराज आए? अगर संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद करने के लिए सामने आए हैं, तो पूरे गुराना गांव के लिए तो संत रामपाल जी महाराज ही भगवान हुए ना। दोस्तों, इसे बोलते हैं कृत्यघनी व्यक्ति की पहचान। इस व्यक्ति ने संत रामपाल जी महाराज के इतने बड़े उपकार को भुला दिया। पूरा गुराना गांव बाढ़ से पीड़ित था और संत रामपाल जी महाराज ने आगे आकर के पूरे गांव गुराना की मदद की, इन पत्रकार महोदय की मदद की, इनके परिवार की मदद की। उस मदद को आज इन्होंने भुला दिया और याद क्या रखा? केवल ईर्ष्या और द्वेष। अशोक जी, आपने कहा कि ताराचंद जी के 10 चक्र खुल गए थे, इसलिए वो भी भगवान है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ताराचंद जी के 10 चक्र खुलने से क्या गांव गुराना को सहायता पहुंच गई? जो चक्कर वो बार बार सरकार के लगा रहे थे, उनके वो चक्कर लगना बंद हो गए। उन सभी लोगों के चक्कर लगने तब बंद हुए जब संत रामपाल जी महाराज ने उनकी गुहार सुनी। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज पूरे हरियाणा गांव गुराना के लिए भगवान है। मेरे भाई ने सवाल किया था कि संत रामपाल जी महाराज भगवान क्यों है? संत रामपाल जी महाराज भगवान इसलिए है क्योंकि जो आज दिन तक एक गुत्थी बनी हुई थी कि भगवान कौन है, सबसे बड़ा भगवान कौन है, तो उसी का अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज ने चारों वेद शास्त्र कुरान पुराण सभी से प्रमाणित कर दिया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, जो कि माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं और उनकी परवरिश की लीला कवारी गायों के दूध से होती हैं। जो कि आज तक कोई भी महापुरुष हुए, जैसे राम कृष्ण हुए, कोई भी अवतार हुए, उन्होंने ये लीला अभी तक नहीं की और नहीं कोई प्रमाण मिलता है। और कबीर साहब जो चारों युग में आते हैं और ये लीलाएं करके जाते हैं, तो इससे सिद्ध हुआ कि कबीर साहब ही पूर्ण परमेश्वर, सबका मालिक एक कबीर साहब हैं। और भाई पूर्ण परमात्मा सबका हित देखता है, जो कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर स्वयं लीलाएं कर रहे हैं। जो कि आप देख सकते हैं, किसी जाति मजहब धर्म से कोई भेदभाव नहीं करते हैं और जो मदद कर रहे हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमेश्वर आज धरती पर विराजमान है।
और ये अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है, इसे कोई आम जन चला नहीं सकता है, किसी के बस की बात नहीं है। ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, ये स्वयं कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से चल रही है और स्वयं वही सब कार्य कर रहे हैं। ये बाकी कोई आम जन कर नहीं सकता है, इतनी बड़ी मुहिम को चलाना किसी के बस की बात नहीं है जी। और ये भाई ने प्रश्न किया था कि संत रामपाल जी महाराज ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है और भगवान वो होता है जो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। तो ये सही है, माँ के गर्भ से जन्म पूर्ण परमात्मा नहीं लेता है, लेकिन आप हमारी एक वीडियो है उसको एक बार देखकर पता करें कि संत रामपाल जी के रूप में इस समय वर्तमान में कौन विराजमान है। 1997 से ही संत रामपाल जी महाराज को सह शरीर कबीर परमेश्वर जी ने भेज दिया था। अब वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण कर कर स्वयं कबीर परमेश्वर ही धरती पर विराजमान है, स्वयं ही सारी लीलाएं कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि एक बार हमारा वीडियो ये जरूर देखें। जैसा कि आपने सुना होगा, राम जी ने माँ की कोख से जन्म लिया, वो भगवान कहलाए। कृष्ण ने माँ की कोख से जन्म लिया, वो भगवान कहलाए। हम उन सभी देवी देवताओं को भगवान मानते हैं जिन्होंने माँ की कोख से जन्म लिया है। हम संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों नहीं माने? आप राम और कृष्ण जी को जीवनी से संत रामपाल जी महाराज की जीवनी को मिलाओ, तब आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों ना कहे, वह स्वयं भगवान ही है। लाखों लोगों के नशे छुड़वा रहे हैं, लाखों लोगों को कैंसर से ठीक किए हैं, लाखों लोगों को बुराई के रास्ते से भक्ति मार्ग पर लगाया है। अन्य अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर लाखों गरीब व असहाय परिवारों को हम महीने की रसोई का घर का सामान देते हैं। हर 2 महीने में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। हर महीने में हजारों बहन बेटियों को दहेज मुक्त शादियां कराते हैं। भारत विभिन्न राज्यों में आई बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को, किसानों की करोड़ों रुपयों की मदद करते हैं। इतने सारे अच्छे कार्य संत रामपाल जी महाराज करते हैं, हम उन्हें भगवान क्यों ना माने? जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के कार्यों से सिद्ध होता है कि वह संत नहीं स्वयं भगवान हैं। जो ऐसे कार्य करता है वह भगवान ही हो सकता है। आप स्वयं विचार कर कर देखें एक बार। जैसे कि आपने सुना होगा कि संत रामपाल जी महाराज के जन कल्याण में जो कार्य हो रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह हो गया, नशा मुक्त हो गया, और भी अनेकों है। जैसे कोई गरीब है तो उसकी मदद कराते हैं, और कहीं बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे भी संत रामपाल जी और उनकी टीम तत्पर रहती हैं मदद के लिए। तो ऐसे जो कार्य कर रहा है वो कोई आम जन नहीं कर सकता है, और न ही कोई आज दिन तक जितने भी साधु संत हुए हैं कोई कर रहा है। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं कबीर परमेश्वर जी है जो सारे कार्य करा रहे हैं, क्योंकि सभी उन्हीं के बच्चे हैं। तो सबकी देख रेख परमात्मा के गुणों में ही लिखा है कि तीनों लोकों में प्रवेश कर कर सबका धारण पोषण करता है। तो माँ परमात्मा स्वयं इस वक्त धरती पर विराजमान है, तो सारी देख रेख परमात्मा खुद ही यहाँ से ही कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही स्वयं पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी हैं। और जो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो जब भी नाम ले लेते हैं और मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं तो उनको सर्व सुख पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो पूर्ण परमात्मा की शक्ति ही यह कार्य करती है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर स्वयं इस समय धरती पर विराजमान है और वह संत रामपाल जी महाराज ही है जी। और अभी तक जितने भी भविष्यवक्ता हो गए और संत हो गए, सभी ने यह प्रमाणित किया है कि संत रामपाल जी महाराज ही वह महापुरुष है जिसे पूरी दुनिया का मुक्तिदाता मसीहा कहा जाता है। तो इसे आप स्वयं समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। स्वयं संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। नानक साहब और प्रहलाद की एक पुस्तक में लिखा है, प्रसंग चलता है कि वो महापुरुष जो प्रहलाद के धाम में जाएगा वह कौन है। तो नानक साहब जी ने बताया था कि वह एक महापुरुष होगा जिसका प्रचार प्रचारक का स्थान बरवाला बटवाला होगा, यानी कि बरवाला होगा। तो आप समझ सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज वह महापुरुष मसीहा है
जो दुनिया का मुक्तिदाता है। तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज इस समय धरती पर जो विराजमान है वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान कबीर परमेश्वर जी हैं। जो भगवान के कार्य और भगवान जैसा कार्य कर रहा है उसे भगवान ही कहा जाएगा जी, और उसे क्या कह सकते हैं। जो भगवान जैसा कार्य करेगा वो तो भगवान ही होगा ना। और हम जैसे गीता जी से बात करें तो गीता ज्ञानदाता भी साफ मना कर देता है कि उस परमात्म तत्व के बारे में तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। तो गीता जी का ज्ञान जो उलझा हुआ था उसे संत रामपाल जी महाराज ने सुलझा दिया है कि किस साधना से क्या होगा। तो गीता जी से ही आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वह तत्वदर्शी संत हैं जो यहाँ से भक्ति करवा कर हमें उस लोक ले जाएंगे जहाँ से जन्म मृत्यु वापस नहीं होती है। जो ये कार्य और मदद कर रहा है उसे से तो हमें खुशी मनानी चाहिए कि चलो हमें वह महापुरुष मिल गया जो हमारी देख रेख, हमारी हर तकलीफ को सुनता है। हम तो भाई आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनकर देखो, ज्ञान को समझो, तो आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज ही स्वयं कबीर परमेश्वर हैं जो ये ज्ञान इतना उलझा हुआ था उसको सुलझा दिया है। तो पूर्ण परमेश्वर के अलावा इतना उलझा हुआ ज्ञान को सुलझा दे और कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह कार्य तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। तो आप स्वयं विचार ले कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। हम तो भाई आपसे बार बार निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर देखो। आपकी हर शंका का समाधान आपको सत्संग के माध्यम से अवश्य मिलेगा। Oh